एक बार एक जज साहब अपने परिवार सहित एक बाजार से गुजर रहे थे। उनकी आंखों के सामने बीच बाजार में एक हत्या हो जाती है। जज साहब की आंखों में उस हत्यारे का चित्र बिल्कुल बैठ जाता है। दूसरे दिन अखबार में न्यूज भी आती है, हत्यारा पकड़ा जाता है। जज साहब संतुष्ट होते हैं। 4-6 महीने बाद वही हत्या का केस जज साहब के कोर्ट में आता है। लेकिन जज साहब तब बहुत हैरान हो जाते हैं, तो देखते हैं जो अपराधी खड़ा था वो नहीं था जिसे उन्होंने देखा था। लेकिन सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे और सजा निश्चित तौर पे उसे होनी थी। जज साहब बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये मेरे हाथों से क्या होगा, एक बेगुनाह को सजा हो जाएगी। जज साहब अपने गुरु के पास जाते हैं। उनके गुरु बहुत पहुंचे हुए थे और उसको सारी स्थितियां अपने गुरु को बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को अपराध बोध महसूस कर रहा हूं, मैं एक बेगुनाह को सजा देने वाला हूं। उनके गुरु कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सब कर्मों का खेल है। तुम्हारी नज़रों में वह अपराधी नहीं है, लेकिन ऊपर वालों की नज़रों में जरूर कुछ न कुछ उसने ऐसा अपराध किया होगा जिसकी सजा उसे अभी मिल रही है। लेकिन जज साहब का मन नहीं मानता और वो निर्णय करते हैं कि उस व्यक्ति से मिलने वो जेल में जाएंगे। जेल में जब वो जाते हैं तो व्यक्ति उसके जज साहब के पैरों में आके गिर पड़ता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, मैंने कोई हत्या नहीं की। जज साहब कहते हैं निश्चित तुमने हत्या नहीं की है, मुझे पता है, लेकिन मेरे गुरु कह रहे हैं जरूर तुम्हारे कुछ न कुछ कर्मों का खेल है। कुछ याद करो, कुछ ऐसा कर्म तुमने किया हो जिसकी सजा तुम्हें अभी मिल रही हो। वो व्यक्ति कुछ सोच में पड़ता है और शांत होता है, बोलता है आपके गुरु बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई साल पहले, 15-20 साल पहले जब मेरी पहली शादी हुई थी, तब मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हुआ था और मैंने उसे बालकनी से धक्का दे दिया था। लेकिन वह एक एक्सीडेंट साबित हुआ था और मैं बच गया था। मैं बहुत अपराध बोध महसूस करता था आज तक, और ये सत्य बात है, वो सज़ा मुझे आज मिल रही है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, आप गलत करके आते हैं, आप सोचते हैं बच गए, या सामने देखते हैं कि कोई गलत कर रहा है, आपके मन में भाव आता है कि इतने गलत काम कर रहा है लेकिन उसके बाद भी मज़े ले रहा है ज़िंदगी के, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। अदालत तो ऊपर भी लगती है, वहाँ का भी जज होता है। उसकी सज़ा भले देर से मिले, बाद में मिले, आपको न मिले, आपके परिवार के सदस्यों को मिले, अन्य लोगों को मिले, लेकिन सज़ा मिलेगी जरूर। तो दोस्तों, कभी भी बुरा कर्म करें, कभी भी गलत कर्म करें, ये मत सोचिए कि आप बच जाएं। कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो सज़ा लौट के आए। और इसके विपरीत आप जब कभी अच्छा करते हैं, किसी का भला करते हैं, आपको तुरंत कोई प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन सब्र कीजिए, धैर्य कीजिए। परमात्मा उसकी भी खबर रखता है जो आप अच्छे कर्म करते आते हैं ना, उसका प्रतिफल भी मिलेगा। जरूरी नहीं अभी मिले, कुछ समय बाद मिलेगा, कुछ सालों बाद मिलेगा जरूर। आप सिर्फ अपना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर किए जाएं।